Assalamu alaikum class. My name is Ashia. I am your chemistry teacher from Real Scholar School and College. Uh, Today our topic is the extension of previous topic, which is the electronic configuration. First of all, we will discuss about what is electronic configuration, what is the purpose of electronic configuration, and then we will find out the different electronic configuration of some elements. So let's start the topic. What is an electronic configuration? Actually, electronic configuration is the arrangement of electrons of an atom or element. These arrangements are according to the increasing energy order. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोज़ द एनर्जी स्टेट. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, आपको एनर्जी स्टेट बताता है उसकी किस एनर्जी लेवल पर वो एग्जिस्ट करता है. मींस आपको इसके ऑर्बिटल का बताता है, ऑर्बिटल से, और इसके अलावा ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल दोनों का बता रहा होता है. तो उससे हमें पता चलता है वो कौन से ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है और कौन से ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहा है. इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलती है कि किस ऑर्बिट में और किस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो ये सारा हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है. अब इलेक्ट्रॉन विद इन डिफरेंट एटम पता चलता है. फॉर एग्जांपल हम डिटर्मिन करते हैं पीरियोडिक टेबल से कि हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है और ऑक्सीजन का 8 है. तो इनमें की तो ये आपस में ये डिफरेंट हैं, तो इनकी अरेंजमेंट कैसी होगी. तो ये सारा जो है हम फाइंड आउट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको उनकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट बताता है, उनकी एनर्जी लेवल बताता है, उनका शेल नंबर बताता है, उनका पीरियड नंबर बताता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें इन सब चीज़ों के बारे में उससे पता चलता है. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास सबसे पहले जो आ जाता है 1s 2s, 2s के बाद 2p, फिर 3s 3p 4s, एंड देखिए 3d 4s के बाद आ रहा है. मीन्स इससे हमें पता चलता है कि 3d की जो एनर्जी स्टेट है या उसका जो ऑर्डर. अब यहाँ पे हम देखें कि ये इस साइड पे अगर हम देखते हैं तो 1s सबसे लोअर पे आ रहा है, 10 2s 2p, फिर 3s 3p 4s 3d एंड 4p 5s. अब ये देखें कि 4th शेल बाद में आता है, लेकिन क्योंकि अब देखें हम सीक्वेंस से भी लिख रहे हैं 2 के इकट्ठे, फिर 3 के, फिर 4 के, लेकिन यहाँ पे क्यों 3d बाद में चला गया, 4s पहले आ गया. तो उसकी रीज़न पहले ऑलरेडी भी डिस्कस किया, ऑलरेडी फिर कर देते हैं कि देखिए जो s की वैल्यू है हमारे पास ना, ये वैल्यूज़ असाइन की जाती हैं, 0 होती है. तो 4 + 0 = 4, एंड 3 एंड d की क्या होती है 2. तो 3 + 2 5, तो 5 ये इसकी 4 है, इसकी 5 है, तो 5 वाला ऊपर जाएगा और 4 वाला नीचे आएगा. इसी तरह 5s के बाद भी जो 4d आएगा 5s के बाद आएगा, तो वो भी इन्हीं रीज़न्स की वजह से आएगा. जब आप उसे करेंगे तो आएगा. तो फ़िलहाल आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ही कॉन्फ़िगरेशन देखें. अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हाइड्रोजन, अब ये देखें हाइड्रोजन का ये जो 1 है इन स्टार्ट में, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ये रिप्रेजेंट करती है एनर्जी लेवल को. ये एनर्जी लेवल को करती है. जो एनर्जी लेवल होता है वो आपको शेल का बताता है, ठीक है. जबकि ये जो एस है ये ऑर्बिटल टाइप करता है, मीन्स कि ये सब शेल बताता है, ऑर्बिटल बताता है, ये ऑर्बिट बताता है, ये ऑर्बिटल, और ये इलेक्ट्रॉन है तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बताता है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं. तो ये हमें बताता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं. तो ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमें शेल के जैसे ये शेल का पता देता है, तो ये हमें ग्रुप का पता देता है. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, नॉर्मली हमने कॉन्फ़िगरेशन यहीं तक लिखनी होती है. अभी देखिए इसके जो एटॉमिक नंबर है, अच्छा एटॉमिक नंबर से हम यह कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एटॉमिक मास से नहीं करते. तो एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1. अब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ये एडिशनल आप अगर चाहें तो कर सकते हैं नोबल गैस के थ्रू, क्योंकि आपको पता है कि हर एटम जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है. तो यहाँ पे जो 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक
10 हो जाती है। तो यहाँ तक नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन बनती है, तो बाकी जो एक्स्ट्रा रह जाता है उसके साथ लिख लेते हैं। मीन्स 10 नियॉन के लिख के उसके साथ 3s1 लिख देंगे। इसी तरह अगर हम कुछ सम अदर एग्जांपल्स करते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, अब यहाँ तक 20 बनता है। आप देखें कि हम नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर करना चाहें तो 18 ऑर्गन का 18 होता है, तो 2 2 4 4 6 10 11 12 एंड 6 18, तो यहाँ तक 18 बनती है। तो ये आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है, तो साथ में एक्स्ट्रा जो 4s2 बचेगा वो लिख लेंगे। इसी तरह नाइट्रोजन का 7 है, 1s2, 2s2, 2p3, तो ये इसका नाइट्रोजन का 7 होता है। तो यहाँ पे ये आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप नोबल गैस की करना चाहते हैं तो इसकी नियॉन नहीं होती, इसके करीब हीलियम होता है, सॉरी इधर हीलियम आएगा, तो हीलियम होता है साथ में 2s2, 2p3, तो इस तरह से ये आपके पास आ जाती है। अब आर्सेनिक ये बहुत बड़ा, ये आपके है सच काम का नहीं है। ओके, थैंक यू क्लास। आप लोगों को होप सो समझ आ चुका हो ये चीज़, ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस टॉपिक से ही डिस्कस कर रहे हैं। और अब हो सकता है आप लोगों को इसमें कोई भी क्वेश्चन हों देन आप कर सकते हैं। आप लोगों की जो सेल्फ असेसमेंट है 2.4, अच्छा एक्सक्यूज़ है मेरी तरफ से आप लोगों का प्रीवियस जो आपको सेल्फ असेसमेंट दी थी उसका, कि आप लोगों को गलती से मैंने 8.1 दे दी थी जो कि 9th क्लास की थी, तो आप लोगों की वो 2.3 थी, तो आज आपकी 2.4 है। ओके, थैंक यू सो मच क्लास। ओके, आप लोग काम करके आइएगा और गुड लक फॉर द, अल्लाह हाफिज़।